अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई पेशेंट टीबी की ट्रीटमेंट ले रहा है या फिर किसी ने पहले टीबी का ट्रीटमेंट लिया था और उसके बाद से उसकी आंखों की रोशनी जाने लगी या रोशनी चली गई, उस ताल्लुक से हम बात करेंगे। टीबी की एक ड्रग होती है, एक मेडिसिन होती है टीबी के जो एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट होता है उसमें चलती है इथम्बुटाल। तो हमारे पास कई सारे पेशेंट की कॉल आती है, बताते हैं कि इथम्बुटाल जब से हमने खाई है तब से हमारी आंखों की रोशनी जाने लगी। वैसे तो इथम्बुटाल एक एंटीबायोटिक होती है और ये स्पेशली जो माइकोबैक्टीरियम होता है, बैक्टीरिया, और जो टीबी का जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके लिए यूज़ किया जाता है। और इसके साथ और भी कुछ मेडिसिन जुड़ी जाती है, उनको टीबी के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। इसका साइड इफेक्ट तो होता है आंखों की रोशनी को, ये मतलब ऑप्टिक इथम्बुटाल इंड्यूस ऑप्टिक न्यूरोपैथी क्रिएट करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेशियो में नहीं, कुछ कम परसेंटेज होती है। लेकिन जब आप एक फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर इस तरह के केसेस आते हैं, तो हमारे पास अक्सर ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। तो सोचा मैं इसके बारे में थोड़ा सा अपनी जो व्यूवर्स हैं उनको बता दूँ। और अगर इसके मैनेजमेंट ट्रीटमेंट की अभी फिलहाल बात की जाए तो देयर इज नो ट्रीटमेंट, मतलब कोई खास इसका ट्रीटमेंट है नहीं। एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं। और ये है कि अगर आपको जल्द से जल्द पता लग जाता है कि अगर आप टीबी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपकी रोशनी प्रभावित हो रही है, आंखों की रोशनी कम हो रही है, तो एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है आप डॉक्टर को बताइए। और हो सकता है फिर डॉक्टर इसको स्टॉप कर दे और उसके बाद कोई दूसरा अल्टरनेटिव तैयार करे, कोई अदर मेडिसिन तैयार करे आपकी टीबी के लिए। ठीक है, तो अगर ऑप्टिक एट्रोफी जब तक मतलब नहीं हुई है तो हो सकता है काफ़ी हद तक उस चीज़ें ठीक हो जाए। तो एक ज़रूरी स्टेप है, ये आपको जैसे ही पता लगे तुरंत इन्फॉर्म करें। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग, ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ यूट्यूब पर, मैं अपलोड करता हूँ वीडियो, इसका मकसद ये होता है कि हम होम्योपैथी में क्या कर सकते हैं, होम्योपैथिक स्कोप क्या है, होम्योपैथी क्या कर सकती है, विजन से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनमें होम्योपैथी क्या योगदान दे सकती है। और ये इंफॉर्मेशन वीडियो होती हैं और इसमें हमारी जो वीडियो होती है उसके अंदर हम कोई मेडिसिन की कितनी मात्रा में ली जाए, कौन सी ली जाए, कब ली जाए, ये सब इसका मेंशन नहीं होता, इसका हम जिक्र नहीं करते। तो जो लोग ये चाहते हैं कि भाई हम वीडियो देख रहे हैं, इतना टाइम हमारा 8-10 मिनट चला गया, हमें कोई मेडिसिन नहीं बताई, तो इसमें कोई मेडिसिन मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। आप फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, यहीं आप स्टॉप कर दीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लास्ट में कोई मेडिसिन बताई जाएगी जो हम उसको यूट्यूब पर देख कर फिर घोल के पिएंगे, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। इसके लिए बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जिनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। आप उनके चैनल पर जाइए, देखिए वो किस तरीके से यूट्यूब पर अपनी जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब वगैरह कर रहे हैं। एसेंस ऑफ जनरलाइज कर दिया है। ठीक है, होम्योपैथी का जो सिद्धांत है, उसके जो प्रिंसिपल है वो यही है कि एसेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, अलग अलग इंडिविजुअल के उसकी आधार पर ही मेडिसिन डिसाइड होती है, प्लस कॉज के हिसाब से भी मेडिसिन डिसाइड होती है। अगर किसी को ऑप्टिक एट्रोफी चोट लगने की वजह से हो रही तो उसकी मेडिसिन दूसरी दी जाएगी। किसी को काला मोतिया ग्लूकोमा की वजह से नस सूख रही तो उसकी मेडिसिन दूसरी होगी। किसी के, अब जैसे टीबी का ट्रीटमेंट है, टीबी का ट्रीटमेंट ले रहा था, उसकी वजह से ऑप्टिक एट्रोफी होगी, इसकी मेडिसिन दूसरी होगी। तो हम अगर यूट्यूब पे पर्टिकुलर मेडिसिन लिख देते हैं कि भाई ये सेट आपको लेना है, तो टीबी वाले के लिए अगर लिखी है तो चोट वाले को फायदा नहीं करेगी, ग्लूकोमा वाले को फायदा नहीं करेगी, मेनिंजाइटिस वाले को फायदा नहीं करेगी, हाइड्रोसेफेलस वाले को फायदा नहीं करेगी, ट्यूमर वाले को फायदा नहीं करेगी। तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि भाई ये मेडिसिन का सेट है सबके लिए है। तो फिलहाल अगर आपको चाहिए, फ्री में प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, सारी चीज़ चाहिए, अपनी ज़िंदगी के साथ आप खिलवाड़ करना चाहते हो, तो आप किसी ऐसे यूट्यूबर को देखिए, डॉक्टर को देखिए जो यूट्यूब पे सारी चीज़ें करते हैं। हमारी तो ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, आप इसको देखिए। और अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए, या तो आप अपने सिटी में जो डॉक्टर है, जो न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है या होम्योपैथी के द्वारा इस न्यूरो ऑप्था में काम कर रहा है उसको दिखाइए, या फिर हमें हमारे क्लिनिक पर आइए, या फिर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कीजिए। फिलहाल इस बात को हम यहीं ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो टीबी की जो दवा होती है, जो इथम्बुटाल, जो ऑप्टिक एट्रोफी क्रिएट करती है, इसमें क्या क्या लक्षण, साइन, सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बाइलेटरल दोनों साइड से विजन जो है घटने लगता है, पुअर विजन होने लगता है, उसकी क्वालिटी घट जाती है विजन की, और कलर पहचानने में दिक्कत होने लगती है। बाइलेटरल स्कोटोमा विजुअल फील्ड में आने लगते हैं।
और ये रेट्रोवल्वर ऑप्टिक न्यूराइटिस क्रिएट करता है, उसके बाद से विजन प्रभावित होता है, और सीकोसेंट्रल स्कोटोमा एक टर्म होता है, वो इसकी कंडीशन बन जाती है, और एक तरीके से पेनलेस विजन लॉस इसमें होता है। तो लास्ट में आपको मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप या आपका कोई रिलेटिव इस तरीके की बीमारी से पीड़ित है, परेशान है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर, जो है डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, या फिर हमें व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल सकते हैं, अपनी सारी रिपोर्ट को शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम पे अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन, प्रॉब्लम सारी बातचीत करके हमसे कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।